सिंगेज के ट्रिग्नोमेट्रिक बुक से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे चैलेंजर प्रॉब्लम हमने इसलिए बोल रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में आइडिया नहीं लगा पाते कि करना क्या है। एक बार अच्छे से ट्राई करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुमसे ये सवाल सॉल्व हो पाया कि नहीं हो पाया। देखते हैं बालक इसका सोल्यूशन, है ना। इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। हम लोगों को ना ये बात दे रखा है, ये बात दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भाई कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है ना ये tan स्क्वायर बीटा के बराबर है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें ये बात प्रूफ करना है, यहाँ तक पहुँचना है इसका यूज करके, है ना। एक बात बताओ कि नीचे में यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है क्या? डिनोमिनेटर में तो यार 1 तो है, वो ऑलवेज होता है, ये बात तुम जानते हो। और उस 1 के जगह पर, है ना, जरूरत पड़ने पर 1 के जगह पर हम लोग अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख ले तो क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये 1 ही तो है मेरे भाई, इसका वैल्यू 1 ही तो आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, ये तो 1 ही आएगा। उस 1 के जगह पर हम लोग ऐसा लिख लिए, है ना, प्रूफ करने के लिए, ऐसा बनाने के लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। और ये जो tan स्क्वायर बीटा है, ये जो tan स्क्वायर बीटा है, इसको देखो, इस प्रूफ में tan स्क्वायर अल्फा तक पहुंचना है। और था क्या अपने पास? tan स्क्वायर बीटा था, है ना, tan स्क्वायर बीटा था। ध्यान से समझना, tan स्क्वायर अल्फा प्रूफ में लाना है और यहाँ बीटा दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर tan बीटा में कोई प्रूफ से मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। इसको हम लोग चेंज करके लिख लेंगे साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा। ये तो tan स्क्वायर बीटा के प्लेस पर लिख ही सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल का यहाँ पर यूज है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तुम में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते, शॉर्ट में एक बहुत ही काम का चीज हम तुम्हें अभी समझा दे रहे हैं। जैसे बालक, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन इक्वलिटी में है, एक फ्रैक्शन इक्वल है, जैसे ये फ्रैक्शन इसके बराबर है 1/2, 2/4 के बराबर है, इक्वेशन तो लगा सकते हैं ना बीच में, ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो जरूरत पड़ने पर, ध्यान से देखो, जरूरत पड़ने पर, कभी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ने पर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े भी होंगे। वो कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दें, ऊपर में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दें, है ना, अगर ऊपर में ऐड किए ना तो नीचे में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर दें। एलएचएस में अगर हम ये काम कर रहे हैं अपनी नीड के अनुसार करेंगे, है ना। अगर आरएचएस में भी यही काम कर दे, आरएचएस में ही यही काम कर दे, सेम काम, क्या काम कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दें, ऐड कर दिए, और नीचे में क्या कर दे कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर ले, 2 - 4। अगर ऐसा इस साइड भी कर दें और इस साइड भी कर दें तो जो आएगा फाइनल वैल्यू, ये दोनों भी इक्वल ही होगा, ये दोनों भी इक्वल होगा। ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे, 1/2 2/4 के बराबर है। हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिए, 1 + 2 हो गया, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिए, 1 - 2 हो गया। ये इस साइड किए एलएचएस में, ऊपर में प्लस किए, नीचे में माइनस, वही काम यहाँ किए। ये दोनों पक्का बराबर आएगा, तुम करके देख लो। ये आ गया 3/-1 और ये जो है ना ये आ गया 6/-2। तो इसको जब हम कैंसिल कराएंगे तो ये 3 - 3 दोनों बराबर ही तो आ रहा है। जरूरत पड़ने पर, इसको जरूरत पड़ने पर, ये क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार ये सब काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर ऊपर में प्लस किए ना, हम माइनस भी कर सकते हैं। 1 - 2, अगर ऊपर में माइनस किए तो नीचे में प्लस कर लेंगे, ऊपर में अगर माइनस किए तो नीचे में प्लस कर लेंगे। और इधर भी वही काम करेंगे जो इस साइड किए, इस साइड माइनस किए ना तो इधर भी 2 - 4 और 2 + 4, है ना, सेम काम, नीचे में प्लस ऊपर में माइनस। फिर से तुम चेक करके देख लो, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब भी एक फ्रैक्शन इक्वल हो, दो फ्रैक्शन अगर इक्वल हो, है ना, तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं अपने नीड के अनुसार। जैसे यहाँ पर देखो, ये फ्रैक्शन इसके बराबर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फ्रैक्शन इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करें मेरे भाई, ध्यान से समझना कि हम क्या किए ना, हम क्या किए प्रूफ के अनुसार, हम क्या किए ना कि ये जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है, ये तो न्यूमरेटर है ना मेरे भाई, ये न्यूमरेटर है, इसमें हम एक बार प्लस कर लिए। किसको प्लस कर लिए? डिनोमिनेटर को प्लस कर लिए। कॉस स्क्वायर अल्फा आया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आया, कर लिए ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर लिए। और नीचे में क्या किए हम, नीचे में मेरे भाई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर लिए, ऊपर में प्लस किए तो नीचे माइनस करना पड़ेगा। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस करेंगे तो यही आएगा मेरे भाई। क्लियर है? इधर भी वही काम करेंगे, ऊपर में प्लस किए ना, ऊपर में प्लस करते हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, साइन स्क्वायर बीटा
नीचे में कर लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो जो तुमको लाना है ना मेरे भाई, देखो जो लाना है ना वो आते हुए दिख रहा है, वो आते हुए दिख रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, वो तो माइनस कॉमन लेकर के हम लोग उसको सेटलमेंट उसका कर देंगे। बात क्लियर है ना, यहाँ तक बात ओके ओके होगा। और इधर तुम देखो मेरे भाई, इधर देखो ये जो साइन स्क्वायर अल्फा ये कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ पर ऊपर में अपने पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखो तो ऊपर में मेरे भाई क्या बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बच रहा है। और नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो -2 साइन स्क्वायर अल्फा बच रहा है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। और इस साइड देखा जाए तो ये तो ऊपर में 1 आ गया मेरे भाई, इसका प्रूफ में जरूरत नहीं है ना, प्लस में तो इसे लाना नहीं है, तो इसे हम लोग 1 लिख लेंगे। और नीचे में क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ तक बात एकदम स्पष्ट होगा, तुम अच्छे से समझ पाए होगे मेरे भाई। आगे देखो, इस माइनस को अगर हम इधर भेज दें तो ये माइनस इस साइड आएगा, ये माइनस केवल इधर भेज दिए। या हम ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इन दोनों को इधर भेजते हैं, तो देखो क्या हो गया। इसको जब हम इधर भेजें तो ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाई -1 है ना। और इस साइन स्क्वायर अल्फा को इधर लाते हैं तो ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा अल्फा है ना, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ये तो tan है, ये तो tan स्क्वायर अल्फा है, tan स्क्वायर अल्फा आ गया। और इस माइनस को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे इस -1 को, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि हमें लाना था। कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से बालक इस क्वेश्चन को डील करेंगे, इस क्वेश्चन से डील करेंगे मेरे भाई। ये जो अभी हम तुमको समझाए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, बड़ी ही काम का चीज है ये, है ना, बड़ा ही काम का ये कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखना। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देता है ये, है ना। इस टाइप का और भी कंटेंट देखने के लिए मेरे भाई, जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।